नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जनता को सचेत करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मौजूद स्पेशल 11 की मीटिंग कर मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हों या जिला प्रशासन लोगों के आगे आकर कोरोना की जांच करवाने की अपील कर रहा हो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कोरोना के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। वाराणसी की सड़कों पर कभी भी आप बगल से या आपके साथ किसी दुकान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामान खरीद सकता है या आपके साथ किसी यात्रा में सफर कर सकता है। इसीलिए सड़कों पर निकलने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि रोज जारी हो रही कोरोना पॉजिटिव बुलेटिन में कई मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनका संपर्क नंबर या तो बंद है या नॉट रीचेबल है। ज्यादातर की इनकमिंग की सेवा बहाल नहीं है और वहीं कईयों ने तो गलत नंबर दे रखा है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा ऐसे पॉजिटिव मरीजों से संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहा है और उसे परेशानी हो रही है। वाराणसी जनपद में 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 407 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इन 5 दिनों में 31 पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में ये साफ तौर पर अंकित है कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, गलत या नॉट रीचेबल जा रहा है और ऐसे में ज्यादातर मोबाइल की इनकमिंग सुविधाएं भी बंद दिखाई दे रही है। अब ऐसे मरीजों को लोकेशन के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जो लोग मिल रहे हैं उन्हें एडमिट कराया जा रहा है। इसके बावजूद कई नंबर ऐसे हैं जो स्विच ऑफ हैं और ऐसे में इन लापता कोरोना मरीजों से लोगों को गंभीर खतरा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की तिथि को लेकर विवाद पैदा हो गया। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास 5 अगस्त को होना है। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और उनके प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बिना किसी मुहूर्त के निषिद्ध मास में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास करने से बहुत बड़ी आपदा आएगी। राम मंदिर भूमि पूजन शास्त्र संगत और धर्म संगत नहीं है। 5 अगस्त से के दिन भाद्रपद मास है और ऐसे में द्वितीय तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ किसी तरह के गृह आरंभ करना निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। रामचंद्र पांडे जी और उनके कुछ शिष्य आमंत्रित हैं और फेसबुक पर उनका लिखा हुआ है कि आमंत्रित हैं। बहुत लोग बधाई भी उनको दे रहे हैं और वो भी फूले हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर खड़े होंगे, फ़ोटो खींचेगा हमारा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुहूर्त तो नहीं। अब ना मुहूर्त में मुहूर्त बनाने की जो कला है वो विद्वान कहीं से निकाल के ले आए। काशी विद्वत परिषद के लोगों को फ़ोन करके फटकारा था और तगड़ा फटकारा है, जितना कोई नहीं, उनको बाप ने नहीं कहा होगा इतना हमने कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि गलत कर रहे थे और सबने सुना, सबको सुनना पड़ गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के राजभवन ने मंगलवार शाम को दी। उन्होंने बताया कि श्राइन बोर्ड ने बाबा बर्फानी की यात्रा को रद्द करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का क्या कुछ कहना है। कोरोना महामारी के चलते वैश्विक आपदा में एक तरीके से परिस्थितियों के गुलाम हैं, उनके दास हैं। वासंतिक नवरात्रि से लेकर के अब तक हर प्रकार के धार्मिक कार्य क्रियाकलाप लगभग स्थगित होते जा रहे। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा नहीं हुई, अमरनाथ की यात्रा, रमजान का महीना कैसे सूखे सूखे बीत गया ये भी आपने देखा ही। घरों में नमाज पढ़ी है तो स्वाभाविक है इस निर्णय का स्वागत तो नहीं किया जा सकता परंतु विरोध भी नहीं किया जा सकता है। और परिस्थिति जन्य इसको हम यूं कहेंगे कि धर्म के लिए ये जो आपद धर्म की अवस्था आ गई है
इस कोरोना के महामारी काल में इसको हम सभी को मन मार के स्वीकार करना पड़ेगा। वाराणसी में आज वाराणसी यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव चंद्रेश पांडे ने मिसिर पोखरा स्थित प्राचीन मिसिर बाबा मंदिर में भगवान शंकर जी का 11 ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक किया और लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रसाद के रूप में मास्क का चढ़ावा कर लोगों में उसका वितरण किया गया और साथ ही लोगों से आग्रह किया गया कि अब जो भी कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर में दर्शन और पूजा करे तो जन कल्याण के लिए मास्क चढ़ाकर लोगों में मास्क का वितरण करें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। कार्यक्रम में सावन माह का महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर में गुरुजी लोगों के साथ हम लोगों ने एक रुद्राभिषेक किया और जो ये महामारी चल रही है, देश की भयावह महामारी है, इसको खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया गया है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण किया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिलों में लगे अमान्य साइलेंसर्स के खिलाफ अभियान चलाकर कई गाड़ियों को सीज कर दिया है। दरअसल कई लोग कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को बदलवाकर ट्रैफिक नियमों में अमान्य साइलेंसर लगवा देते हैं और ऐसे में जिसकी आवाज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी कभी कुछ गाड़ियों का साइलेंसर की आवाज़ एकदम गोली की आवाज़ से मैच करती है। वहीं कुछ गाड़ियों का नंबर प्लेट भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं होता। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर उनकी गाड़ियों को चालान कर सीज कर दिया। सारनाथ थाने के पंचकोशी रेलवे क्रॉसिंग पर पत्नी से विवाद के बाद पति अपनी नाबालिग बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूद गया जिसमें उस शख्स की मौत हो गई जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर सारनाथ थाने के कार्यवाहक प्रभारी राजीव सिंह और सराय मोहना चौकी इंचार्ज अभय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राकेश जायसवाल ने आर्थिक तंगी से अजीज आकर यह आत्मघाती कदम उठाया। कि सुबह लड़की को लेके टहलने निकले थे और अचानक कदम से कि किस साइड में पार करने के समय कि किस तरह गए टहलने निकले थे। टहलने सुबह निकलने जाते हैं, डेली निकलने जाते हैं और बच्ची को लेके जाते हैं। अब किस तरह धोखा हुआ, डाकने में धोखा हुआ कि किस तरह धोखा हुआ और कदम से कि अरे अभी रात में कदम से कि लड़की को खाना पीना सब बना खाए पिए सब सुबह आराम से ले गए टाफी बिस्कुट। वाराणसी के नीची बाग बुलानाला व्यापार मंडल, काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल और जिला उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारियों ने कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक किया। सड़कों पर बगैर मास्क लगाए चलने वालों को को जागरूक किया गया। कोरोना के खतरे के बारे में बताया गया और ऐसे में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। वहीं बॉस फाटक बुलानाला मैदाकिन क्षेत्रों में दुकानों में जाकर दुकान मालिकों को भी जागरूक किया गया। दुकानदारों को कहा गया कि कोई भी बगैर मास्क आता है तो सामान न दे, बार बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और संदिग्धों पर खास तौर पर नजर रखें, तभी कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। व्यापारियों ने बताया कि आगे भी जागरूकता अभियान चलता रहेगा। हम लोग जो है कोरोना महामारी के जो है चल रहा है संक्रमण का, उसी के जन जागरण अभियान में निकले हैं। व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं और जो सबको जो है ये बताया जा रहा है कि 2 फीट की दूरी रखें और मास्क लगा के रखें। सैनिटाइज जो है दुकानदार सबका करें। जितने भी लोग आवे काशी व्यापार प्रतिमंडल के जाके जैन जी के द्वारा हम लोग को जो है इस कार्य के लिए लगाया गया है और हम लोग जो है तन मन धन से लगे हुए हैं। और जो है कल 2000 हम लोग मास्क बांटे हैं, आज भी 1000 बांटे हैं, अभी 4000 मास्क हम लोग बांटे हैं प्रोग्राम है। हम लोग यहाँ पे व्यापारियों को जागरूक करने का अभियान कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क देने का काम कर रहे हैं। जो दुकानों पे सैनिटाइजर रखे, 2 गज की दूरी मेंटेन रखे, इससे व्यापारियों का तो भला होगा, आम जनमानस का और देश का भी भला होगा। जिस तरीके से वाराणसी के अंदर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे और जागरूक नहीं करेंगे तो ये संख्या, इसका कोई अंत नहीं है। आज ये काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सभी लोगों ने अपने अध्यक्ष राकेश जी के निर्देशानुसार सभी लोग चौक से लेकर मैदानी तक
राह चलते हुए सभी राहगीरों को जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनको मास्क पहना रहे हैं और जन जागरण अभियान। कोरोना के बढ़ते कहर और जिलाधिकारी महोदय की अपील पर आज वाराणसी व्यापार मंडल एक विशेष उसने पहल की है। अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के दिशा निर्देश पर वाराणसी व्यापार मंडल की कोरोना टास्क फोर्स लोगों को जागरूक करने के लिए लहुरा बीर चौराहे से शहर के लिए निकली है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य शहर के लोगों और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करना, कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में बताना और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। आज लहुरा बीर चौराहे पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री प्रमोद अग्रहरी, सन्नी जौहर, सविता सिंह, सुष्मिता सिंह द्वारा इस टास्क फोर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये कोरोना टास्क फोर्स अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर भी लेकर चल रही है, जो जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जाएगा। ये टास्क फोर्स शहर भर में घूम कर लोगों को कोरोना से जागरूक करेगी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर वाराणसी व्यापार मंडल की ओर से कोरोना टास्क फोर्स का गठन करते हुए लहुरा बीर चौराहे से 8 लोगों को कोरोना के बारे में आम जनता को, आम दुकानदारों को और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को जागरूक करने के लिए एक टीम को निकाला गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं ने मोदी राखी का निर्माण किया है। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के साथ साथ चीन के मसले पर भारत का खुलकर साथ देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सामानों का बहिष्कार कराकर चीन के आर्थिक सत्ता को घुटने पर लाने वाले सामाजिक नेता इंद्रेश कुमार के नाम की भी राखी बनाई और भारतीय डाक से उनको भेजा। मोदी राखी बनाकर वितरित भी की गई और ऐसे में आपको बता दें कि बहनें अपने भाई की कलाई पर मोदी राखी बांधकर सम्मान, सुरक्षा, संस्कार, स्वाभिमान और देश की रक्षा का भाव महसूस कर सकेंगी। वहीं श्री राम मंदिर के आंदोलन में शहीद होने वाले परिवारों को श्री राम राखी भेजी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के लिए राखी बनाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राखी बनाई, भगवान श्री राम के नाम की राखी बनाई और अपने गुरु आदरणीय इंद्रेश जी के लिए राखी बनाई। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सन 2013 से लगातार राखी भेजते आ रहे हैं और उस समय हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को राखी भेज करके और पत्र लिख करके बनारस से चुनाव लड़ने का निमंत्रण भेजा था। तब कोरोना काल में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर डाक विभाग ने बड़ी घोषणा की है। डाक घर विशेश्वरगंज में जनसंपर्क निरीक्षक अरविंद पांडे ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी डाकघर से स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री सहित सारी सेवाएं चालू है। बहन अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधने के लिए पोस्ट कर रही हैं और ऐसे में जिसे सैनिटाइजिंग करके यहां से भेजा जा रहा है। डाकघर पूरी तरह से लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर सारे कर्मचारी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। बहनों के राखी को डाक विभाग भाइयों तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। डाकघर का कोई भी काम रुका नहीं है, सारा कार्य नियम पूर्वक हो रहा है। तो हमारी व्यवस्थाएं सब कुछ नॉर्मल चल रही है और कोरोना के रूप में जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं उसका पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी सभी सेवाएं नॉर्मल सामान्य चल रही है। जहाँ वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ ही शिक्षा और साहित्य के लिए भी है। बात जब शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का
मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।